टाइम वंस लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। यस, बीता कल कभी हाथ नहीं आता। यस डियर फ्रेंड्स, कल भी मैंने आपको एक अच्छे मोटिवेशन के साथ एक शायर आपको सुनाया था, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस के बारे में बताया गया था, जिस वीडियो के अंदर कि वक्त है बहुत कम, लगा दो अपना पूरा दम, कुछ को मैं जगाऊं कुछ को जगाओ तुम। सो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देखा था और उसकी सभी प्रेपोजिशन को हमने दो वीडियोस के अंदर कवर करा था। आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको कंपाउंड प्रेपोजिशन सही तरीके से समझाऊं तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ऐसे वर्ड्स इन ऐसी प्रेपोजिशंस जो ए या बी से शुरू होती हैं, ए या बी से शुरू होती हैं, उन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स जब मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, यानी कंपाउंड कहा जाता है। इसी तरीके से ये तो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर भी बनाया जा सकता है, यानी जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती हैं वो एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलकर भी बनती हैं, उन्हें भी कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा जाता है। और कभी कभी इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेज प्रेपोजिशन भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन के लिए नीचे है, मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं ए या बी के साथ जुड़कर बनती हैं, जैसे अबाउट आ गया, अलोंग आ गया, एमिडिस्ट आ गया, अमंग आ गया, अलाउड आ गया, बिसाइड आ गया। देखो यहाँ पे बीई के साथ हमने साइड लगाया, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके ये प्रेपोजिशन बन रही है। उसके बाद बिलो आ गया, बीनीथ आ गया, बिटवीन आ गया, बियॉन्ड आ गया, इन के साथ साइड लगा, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, अंडरनीथ। इसी तरीके से आप दूसरा, जैसे आप इंस्टेड ऑफ, इस तरीके से भी इसको रखा जाता है और इसीलिए इसको फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेजल प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रेजल प्रेपोजिशन का अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इनके मीनिंग की बात करते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो एक बार क्रॉस चेक कर दें मेरे मीनिंग से, ताकि आपकी नॉलेज और स्ट्रांग हो पाए। जैसे यहाँ पे अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, यानी के बारे में, यानी उसके संबंध में। जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट मी, यानी मेरे बारे में आप बात कर रहे हो। उसके बाद है अलोंग का मतलब होता है साथ में या बिल्कुल, है ना, ही इज अलोंग विद मी, वो मेरे साथ है। उसके बाद है एमेडिस्ट। अब एमेडिस्ट का मतलब होता है बीच में, यानी मध्यम, बीच में, जैसे कहते हैं ना, ही इज एमेडिस्ट इन सी, समुद्र के बीच में। एमेडिस्ट और इन दोनों एक ही हैं। एमेडिस्ट का मतलब क्या होता है, बीच में। उसके बाद है अलाउड है या अमंग। आप बात करें अमंग की बात करें तो अमंग का मतलब होता है के बीच में, यानी जो चारों ओर से घिरा हो। जैसे आई एम अमंग पब्लिक, मैं पब्लिक के में घिरा हुआ हूं, इस तरीके से, यानी पब्लिक में हूं, इस तरीके से आप बात करते हो। उसके बाद आपके पास आता है अलाउड का मतलब आता है चिल्लाकर, जोर से, चिल्लाकर कहना या जोर से। उसके बाद है बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में होना। जैसे शी इज बिसाइड मी, वो मेरे पास में है, बगल में है। उसके बाद है बिलो का मतलब नीचे होता है। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, यानी ये एमेडिस्ट का ही दूसरा एक रेसिप्रोकल वर्ड आ गया। उसके बाद आ गया बियॉन्ड का मतलब होता है परे, मीन अलग थोड़ा होना। ही इज बियॉन्ड मी, वो मेरे से परे है। उसके बाद इनसाइड आया, इनसाइड का मतलब होता है भीतर या अंदर। हम कहते हैं ना, ही इज बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, यानी बाल कहाँ पे है, बॉक्स के संदूक के अंदर है। उसके बाद आउटसाइड, बाहर। विद इन का मतलब भी अंदर होता है। विदाउट का मतलब होता है के बगैर, यानी उसके बिना। अंडरनीथ का भी मतलब क्या होता है, नीचे होता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें कंपाउंड प्रेपोजिशन सही तरीके से समझ आ जाए। जैसे शी इज टॉकिंग अबाउट हर, वो लड़का, या शी इज टॉकिंग अबाउट हर, वह लड़की उस लड़की के बारे में बात कर रही है। आई रोट द डेट अंडरनीथ द एड्रेस। आई रीड ए बुक बिफोर गोइंग टू कॉलेज। द टेम्परेचर वॉज अबाव 40 डिग्रीज सेल्सियस। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द कार। My friend came and stood beside me. You cannot go to USA without me. Someone was singing a song inside the room. We saw them coming towards the hostel. तो यहाँ पे towards आ गया, या फिर inside आ गया, without आ गया, beside आ गया, उसके बाद above आ गया, before आ गया, underneath आ गया, या about आ गया। ये सभी के सभी किसके अंदर रखे जाते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन के अंदर रखे जाते हैं। और कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होती है, इन्हें एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स का मतलब होता है वर्ड्स से मिलकर बनता है। और उसके बाद ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का भी यूज़ हो सकता है। समटाइम्स इसको हम फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बताया। और कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। और इसी तरीके से कंपाउंड प्रेपोजिशन
की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब मिलकर कोई सेंस बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल प्रपोजिशन क्या होता है, उसको किस तरीके से समझा जाता है। डियर फ्रेंड्स आपको कल की वीडियो के अंदर एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज दिया गया था जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन फ्री क्लासेस के बारे में बताया गया था। डियर फ्रेंड्स आज भी इस वीडियो के नीचे मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, आप ग्रुप को ज्वाइन कर दें। उसके बाद वहाँ पे आपकी क्लास का लिंक है, उसको भी आप अपने पास सेव कर दें क्योंकि रोज आपको क्लास का लिंक शेयर नहीं किया जाएगा। 25 डेज का कोर्स है, शानदार कोर्स रहेगा जिसके अंदर आपकी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या इंग्लिश स्पोकन स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा और आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक अहेड, एंजॉय योर लाइफ।